एनिमी लवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम देखेंगे काइजू नंबर 8 सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 को। तो काइजू नंबर 9 डायरेक्टर ईसाऊ को हराकर काइजू नंबर 2 की पावर को हासिल कर चुका है, जिस वजह से वह और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अब तो वह काफका पर भी भारी पड़ रहा है। तो क्या अब काफका और ज्यादा ताकतवर होकर काइजू नंबर 9 को हरा पाएगा, या फिर काइजू नंबर 9 उसे भी अब्सॉर्ब करके पूरी दुनिया को तबाह कर देगा? तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तब यहाँ काफका और गैन काइजू नंबर 9 को रोकने में लगे होते हैं। इस चीज ने मेरे सामने ही मेरे फादर को मार दिया है, पर मैं फिर भी कुछ नहीं कर पाई हूँ। तब काइजू नंबर 9 काफका और गैंग दोनों पर ही भारी पड़ रहा होता है और उन्हें दूर फेंक के फिर से उड़ने लगता है। पर अचानक से उसका एक हाथ नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी अनस्टेबल होती है। तब इस बात का फायदा उठाकर डैन उसके कटे हुए हाथ पर हमला कर देता है और यहाँ दूसरी तरफ काफका भी काइजू नंबर 9 को नुकसान पहुंचा देता है। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ये सब कुछ उसके लिए फेयर बिल्कुल भी नहीं है। तब काफका अपना पूरा जोर लगा के काइजू नंबर 9 को दूर फेंक देता है। मैं अपनी बॉडी को बार बार हार्ड कर रहा हूँ, पर इससे मेरी बॉडी हील नहीं हो पा रही है। और ऊपर से काइज नंबर 9 को एक और जोरदार मुक्का मारता है, जिससे कि उसका दूसरा हाथ भी कट के नीचे गिर जाता है। तब गैन और काफका मिलकर काजू नंबर 9 पर हमला कर देते हैं, पर काइजू नंबर 9 काजू नंबर 2 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमले का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है और इस चक्कर में काइजू नंबर 9 की आधी बॉडी भी उड़ चुकी होती है। तब वो देखता है कि काफका और गैन अभी भी सही सलामत होते हैं और उस पर दोबारा से हमला करने के लिए तैयार होते हैं। पर तभी उसे एक आइडिया आता है, जिस वजह से वो अकीरा और की गोरू पर हमला कर देता है और काफका और गैन काजी नंबर 9 को छोड़कर उन दोनों को बचाने चले जाते हैं। तुम उन लोगों को नहीं छोड़ सकते जिन्हें तुम्हारी जरूरत है, और यही ह्यूमस की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो इसलिए गुड बाय काचू नंबर 8। जब अगली बार मैं अपना अगला मूव चलूंगा, तब काइल चूज का एरा स्टार्ट हो जाएगा। तब काइजू नंबर 9 वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और यहाँ काफ और गैन ने कि कोरू और अकीरा को बचा लिया होता है। पर उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि वो काइजू नंबर 9 को नहीं रोक पाए, जिस वजह से काफ का जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है। तब सभी को बता दिया जाता है कि डायरेक्टर ईसाऊ अब इस दुनिया में नहीं रहे और पूरी डिफेंस फोर्स उनके फ्यूनरल में उन्हें श्रद्धांजलि देने आ जाती है। तब गैन उस दिन को याद करने लगता है जब डायरेक्टर एसाऊ उसकी टीम को काइचू से बचाने आए थे, और साथ में उसे डायरेक्टर एस साऊ की आखिरी बात याद आ जाती है। गैन, अब इस डिफेंस फोर्स और नेशन की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तब काफका नोटिस करता है कि कोरू फ्यूनरल में नहीं आई है और गैन की कोरू से मिलने डायरेक्टर इस साऊ के ऑफिस चला जाता है। क्या तुम उन्हें आखिरी बार गुड बाय नहीं कहना चाहोगी? मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्लो थी और इसी वजह मैं वहां पर टाइम से नहीं पहुंच पाई। मैं बहुत ज्यादा वीक थी और इसी वजह से मैं उन्हें नहीं बचा पाई। ये मेरी गलती है कि काइजिन बनाना वहां से भाग गया। तो कैप्टन कैन, मुझे ताकतवर बनना है। मुझे पता है कि मेरे डैड अभी भी उस चीज के अंदर कैद है, तो इसलिए मैं उन्हें इस तरह गुड बाय नहीं कह सकती। हमें मिलकर उस चीज को हराना ही होगा और उसके बाद ही मैं उनको सच में गुड बाय कह पाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें अगली फाइट से पहले सबसे ज्यादा ताकतवर बना दूंगा। डायरेक्टर इस साउ ने आज तक जो मुझे सिखाया था, वो सब कुछ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो अब तुम्हारी बारी है कि तुम मुझे दिखाओ कि आखिरकार तुम उस इंफॉर्मेशन को लेके क्या क्या कर सकती हो। तब कि कोरू इस चीज के लिए मान जाती है और या काफ का बाहर खड़ा चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है, और वह नोटिस करता है कि उसके हाथ का एक हिस्सा अभी भी ह्यूमन स्किन में कन्वर्ट नहीं हुआ है, जिस वजह से वह वहां से चला जाता है। तब यहाँ इतामी लैब में आ जाता है, जहाँ डायरेक्टर याओ ने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया होता है और अब उनके मरने के बाद इतामी को उस सीक्रेट प्रोजेक्ट का हेड बना दिया जाता है, जिस वजह से इतामी उस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कहता है, ताकि उसे काइजो नंबर 9 के साथ आने वाली लड़ाई में रिवेंज के तौर पर यूज किया जा सके। तब यहाँ की कोरू की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और वो प्लेटून लीडर रिन के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है, जो कि कोरू को बड़ी आसानी से हरा देती है। यह तो अपनी रेंज में काफी अच्छे से लड़ती हैं और यही वो कारण है जिस वजह से यह बैटलफील्ड में उन बड़ी गन के साथ इतनी आसानी से लड़ाई कर सकती है। मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ। आखिरकार तुम्हें कितना टाइम लगेगा उस पॉइंट तक पहुंचने में जब मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा? फर्स्ट डिवीजन के सारे प्लेटून लीडर्स इतनी काबिलियत रखते हैं कि वह एक दिन कैप्टन बन सकें। तो इसलिए अगर तुम उन्हें सरपास नहीं कर पाओगी तो मुझ तक कैसे पहुंचोगी?
जो मैं गेम खेल रहा हूँ, इसे कंप्लीट करने में मुझे पूरा एक मंथ लगेगा। तो इसलिए तुम्हें उस टाइम तक सारे प्लेट लीडर्स से आगे निकलना होगा। तो चलो, फिर गेम को स्टार्ट किया जाए। तब इजी आकर गैन को लात मारता है और उसे अपने काम पर चलने के लिए कहता है। तब की कोरू फिर से रन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है और रिन भी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तो गैन, तुमने क्या सोचा है? क्या हम काइजू नंबर 8 को फर्स्ट डिवीजन का हिस्सा मान रहे हैं या नहीं? तब एक पर्सन गैन और इजी को एक रूम में बुला लेता है और यहाँ काफका अपने घर गया होता है। तब यहाँ उस पर्सन ने काफका की बॉडी को एनालाइज किया होता है, जिस वजह से उसे पता लगा होता है कि अगर काफका बार बार काइजू में कन्वर्ट होता रहेगा तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो ह्यूमन में कन्वर्ट कभी नहीं हो पाएगा, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह कभी भी एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। तब यहाँ काफका अपने घर की साफ सफाई कर रहा होता है और डिफेंस फोर्स ने उस पर नजर रखी हुई होती है। पर तभी उसे याद आता है कि उसे एक और जगह पर जाना है, जिस वजह से वो डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर उस जगह पर चला जाता है जहां पर उसकी पुरानी टीम लड़ाई के बाद काइजूस की बॉडीज को इकट्ठा कर रही होती है। तब काफका के दोस्त उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और काफका उन्हें कुछ सामान वापस करने आया होता है। तब वहां जाकर काफका को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, जिस वजह से वह फिर से काइजूस को काटने के लिए मशीन उठा लेता है और बड़ी आसानी से उन्हें काटने लगता है, जिस वजह से सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी इचिता का कहता है, तुम्हें पता है काफका, जब से तुम निकले हो तब से मुझे ही काइजू की इंटेस्टाइन साफ करनी पड़ती है। तो आखिरकार तुम्हें एहसास हो ही गया कि मैं टीम के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तुम सही कह रहे हो। काश तुम वापस आ सकते। वैसे तो तुम डिफेंस फोर्स में सबसे नीचे हो ना, तो आखिरकार तुम यहाँ पर काम क्यों नहीं कर लेते? या तो तुम टीम के स्टार बन सकते हो। तब टोकुड़ा इचिताका पर पानी फेंकने लगता है ताकि वह उसकी बकवास बातें बंद कर सके, और हम देखते हैं काफका शाम तक उन लोगों की मदद करता है। तो आखिरकार अब क्या होने वाला है? डायरेक्टर इसाओ मर चुके हैं और जब मैं एक बच्चा था तब वो एक इनविंसिबल हीरो थे, जिस वजह से यह जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तो क्या हम लोग सिटी से बाहर चले? रुको जरा, टुकड़ा, आपकी बेटी की शादी आ रही है ना, आप अपनी बकवास बंद करो। मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग चले जाएंगे तो काइची नंबर 9 के हिस्सों को कौन सा करेगा जब डिफेंस एफ उसे उड़ा देगा। मुझे पता है कि जापान का डिफेंस फोर्स इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और वो कुछ ना कुछ जरूर करके दिखाएगा। मैं सही कह रहा हूँ ना काफका? तो यहाँ काफका सोच रहा होता है कि अगर उसे अपने फ्रेंड्स को हर्ट होने से बचाना है तो उसे काजू नंबर 9 को हराना ही होगा। तब गैन भी वहां पर आ जाता है। मैं तुम्हें डिफेंस फोर्स में नहीं रहने दे सकता, क्योंकि अगर तुम बार बार ट्रांसफॉर्म होगे तो शायद तुम एक दिन इंसान में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाओगे, जिस वजह से मैं ऐसे किसी को भी लड़ने नहीं दे सकता। पर मैं ये सब कुछ जानते हुए भी एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारी मदद करो काफका। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम हमेशा के लिए काजू में ट्रांसफॉर्म होगे कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर हमें किसी भी कीमत पर काजू नंबर 9 को मारना है, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम दोनों वहाँ पर थे, तो इसलिए हम दोनों को ही पता है कि वहाँ पर हमें क्या फ़ील हो रहा था, और मुझे पता है कि तुम भी इस चीज़ के लिए मना नहीं करने वाले। मैं एक जगह पर पहुँचना चाहता हूँ और डायरेक्टर इस आओ ने ही मेरी वहाँ तक पहुँचने में मदद की है। तो इसलिए आगे जो भी होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, फिर चलो आओ, क्योंकि अब डिफेंस फोर्स की बारी है। तब यहाँ सभी लोग काजू नंबर 9 से लड़ाई की तैयारी कर रहे होते हैं और वाइस कैप्टन शिशोरू काजू नंबर 10 की बची हुई बॉडी से मिलने चले जाते हैं। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।